अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रोग्रामर। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे अमूमन हम लोग देखते हैं कि हम कहीं भी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में देखते हैं, वहाँ पे हम अपना रोल नंबर बताते हैं और वो हमारा रिकॉर्ड सर्च कर लेते हैं डेटाबेस में से। तो व्यूअर्स, आज हम वैसे ही एक सिस्टम बनाएंगे। तो देखेंगे कि ये रिकॉर्ड किस तरीके से फेच हो रहा है, किस तरीके से ये रिकॉर्ड सर्च हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ जो मैंने पहले से बनाया हुआ है। ये देखें, ये है एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए। ये हमें कह रहा है यहाँ पे इंटर रोल नंबर। यहाँ मैं रोल नंबर लिखता हूँ 5। अब मैं रिकॉर्ड सर्च करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे 5 रोल नंबर पे जो मेरे पास रिकॉर्ड था, मोइज हसन, फादर नेम, क्लास और फीस, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। तो बस ये हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं एजेक्स के थ्रू। तो मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है। डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ। डेटाबेस में मेरे पास आईडी है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होता है, और उसके बाद मेरे पास एक रोल नंबर है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले, सेंटर वाले असाइन करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट का फादर नेम है, क्लास है और फीस है। तो चलिए अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसमें मेरे पास jQuery की फ़ाइल होती है, वो मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है। वो मैंने यहाँ पे पहले से ही पेस्ट करके रखी हुई है। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग CDN कॉपी कर सकते हैं jQuery की लिंक, jQuery की वेबसाइट से, और या तो फिर आप लोग jQuery की वेबसाइट से ही ये डाउनलोड कर लें फाइल और वो अपने पास सेव कर लें। तो चलिए यहाँ पे हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा कोड डॉट। तो ये मेरा खुल गया विजुअल स्टूडियो कोड जहाँ मैं अपनी कोडिंग करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ index डॉट php के नाम से। यहाँ पर मैं बूट स्ट्रैप के लिए कोड ले लेता हूँ। यहाँ सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये मैंने इसको टाइटल दे दिया। फ़िलहाल हेडिंग की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना एक कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर को रो में लूँगा मैं कॉलम 6, रो में कॉलम 6। उसको मैं करता हूँ MX ऑटो, और उसमें मैं देता हूँ भाई शेडो, और इसको मैं मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ ताकि ये सही अच्छा लगे। मार्जिन टॉप मैंने इसको दे दी 5। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। फॉर्म में एक्शन की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं देता हूँ H1 हेडिंग। हेडिंग में मैं देता हूँ सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड। उसके बाद मैं बनाता हूँ एक इनपुट टाइप। पहले मैं लेबल दे लेता हूँ उसका। लेबल में मैं दूंगा इंटर स्टूडेंट रोल नंबर। अब मैं यहाँ देता हूँ इसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, इसकी टेक्स्ट नहीं, इसको हम नंबर दे देते हैं नंबर। आईडी इसको मैं देता हूँ, आईडी इसकी है रोल नंबर। उसको क्लास देता हूँ मैं बूटस्ट्रैप की। फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर
प्लेस होल्डर में हम देते हैं इसको इंटर रोल नंबर, कंट्रोल एस। अब हमें चाहिए BR लाइन ब्रेक करो यहाँ, और यहाँ पे हमें दो एक बटन। तो उसके लिए इनपुट टाइप बटन ID, इसको मैं देता हूँ BTN क्लास BTN लार्ज, BTN को कर दो कलर, इसका कर दो सक्सेस, कंट्रोल S। अब इसको हम देखते हैं अपना फॉर्म जो हमारा बना है, ये हम देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारी फाइल का नाम है सर्च रिकॉर्ड। तो ये आ गया हमारी जो हमने अभी फॉर्म, ये हमारा ऐसा दिख रहा है। तो इसको हम बटन को वैल्यू दे देते हैं ताकि ये सही हो जाए। वैल्यू सर्च रिकॉर्ड, ये रहा। इसको मार्जिन बॉटम 2। तो ये है हमारा, ये हमारा फॉर्म। और व्यूअर्स यहाँ पे देखें, अभी हमारा कोई फंक्शन कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अपना काम आगे का किया ही नहीं है। तो चलिए अब हम अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम नीचे, यहाँ हम अपनी jQuery स्टार्ट करते हैं। तो jQuery को लिंक कराने का क्या तरीका है, स्क्रिप्ट में लिखेंगे हम src इज इक्वल टू, इसमें हम लिखेंगे jQuery.js। अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग फिर से स्टार्ट करेंगे, स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो जाए तो उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन में। जब फंक्शन में क्या हो, जब हमारी जो डॉलर जब हमारा ये BTN क्लिक हो, तो फिर हमारा जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ID बटन की है BTN डॉट क्लिक, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, उसके बाद हमारा BTN पे जब क्लिक हो तो हमारा फंक्शन बनना चाहिए। उस फंक्शन में काम होना चाहिए, एक वेरिएबल बने, वेरिएबल का नाम रखता हूँ मैं रोल नंबर इज इक्वल टू डॉलर ब्रैकेट हैश। अब ये ID, इस ID में हमारा डेटा है, ये ID आ जाए। और इसकी जो वैल्यू है डॉट वेल का मेथड, इसकी जो वैल्यू है, इस ID की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो ये रहा। अब हम इसको अलर्ट करा के देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू स्टोर हो रही है या नहीं हो रही। रोल नंबर, रोल S,
ये आ गई। तो ये हमारी मतलब ये है कि जो हमने स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर किया है वो हमारा इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम आते हैं यहाँ नीचे, अपना दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ से अब हमारा एजेक्स स्टार्ट होना है, $.ajax, एजेक्स के बाद यूआरएल में हमें जाना है अपनी नेक्स्ट फाइल पे, जहाँ पे हमारा रोल नंबर जो है बंदे का, वो जो रोल नंबर हमने डाला है, जिस रोल नंबर का हम यानी रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं, वो उस रोल नंबर का डेटाबेस में से रिकॉर्ड फेच करके लाएगा, जहाँ पे हम अपनी क्यूरी भी लिखेंगे और अपना एक टेबल भी बनाएंगे पे ले जाने के लिए इसको। तो यूआरएल में हम देते हैं record.php। अब हम उसको टाइप बताएंगे, भाई इसकी टाइप हो पोस्ट। उसके बाद हम इसको बताएंगे डेटा में हमारा जो की है, एक की बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो वो भी हम अपना रोल नंबर के नाम से ही बना लेते हैं। ये की जो है, इसमें हमारा इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो हमारी इस की में सेव हो जाए। तो यहाँ रोल नंबर, ये हो गया हमारा यहाँ पे काम। तो अब हम इसको बताएंगे कि भाई जब हमारा काम सक्सेस हो तो क्या हो, और जब एरर हो तो क्या हो। तो यहाँ हम आ जाते हैं सक्सेस में हम लिखते हैं एक फंक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे फंक्शन में हमारे पास 3 चीज़ होती हैं, रिस्पॉन्स, स्टेटस, XHR। तो पहले हम लिखते हैं रिस्पॉन्स, कि भाई रिस्पॉन्स क्या आया। उसके बाद हम उसका स्टेटस में ये होता है कि भाई सक्सेस है या एरर है, यानी काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके बाद होता है हमारा XHR। अब जब ये हो तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट के लिए हम बनाते हैं वेरिएबल डॉलर ब्रैकेट, उसके बाद हैश अलर्ट आईडी कॉल किए अलर्ट के नाम से। उसमें मैं यहाँ लिखता हूँ .html। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये आईडी ऊपर बनाई तो है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर दी। तो वो मैं अभी ऊपर जाके बनाता हूँ कोडिंग में अपनी। तो पहले हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। तो भाई HTML यहाँ पे हमारा HTML में रिस्पॉन्स होना चाहिए। अदरवाइज जब हमारा एरर हो, एरर में क्या होना चाहिए भाई, एरर में भी एक फंक्शन बनना चाहिए। फंक्शन में क्या होता है, यहाँ उसका रिवर्स होता है। जो सक्सेस है इसका रिवर्स होता है यहाँ पे। जैसे हमने पहले रिस्पॉन्स लिखा, फिर उसके बाद स्टेटस लिखा, फिर XHR लिखा। यहाँ हम यही चीज़ लिखेंगे लेकिन रिवर्स में। पहले लिखेंगे XHR, उसके बाद लिखेंगे हम स्टेटस, उसके बाद हम लिखेंगे एंड में रिस्पॉन्स। तो फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम वही जो हमने ऊपर आईडी कॉल किए अलर्ट के नाम से, उसको दोबारा यहाँ पे भी कॉल करेंगे, ताकि जब सक्सेस हो तो ये पोर्शन चल जाए, जब एरर हो तो ये चल जाए उसी आईडी में। तो यहाँ पे हैश में अलर्ट, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट,
उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अपना जो हमें एरर प्रिंट कराना है। ऊपर तो हमें रिस्पॉन्स शो कराना है जो डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अपना एरर लिख देंगे 404 पेज नॉट फाउंड का हमने यहाँ पे एरर बना दिया। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे क्लोज, और ये यहाँ पे हमारा काम हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि भाई जब हमारा ऐसा भी होता है अक्सर के कोई इनपुट टाइप में रोल नंबर नहीं लिखा और रिकॉर्ड वाले बटन पे जहाँ से डेटा सर्च कर रहे हैं उस पर क्लिक कर दिया, तो हमारे पास अलर्ट आना चाहिए, यानी कोई एरर आना चाहिए कि भाई प्लीज़ इंटर रोल नंबर या अदरवाइज कुछ भी एरर आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा लेते हैं वेरिएबल के बाद, इफ रोल नंबर इज इक्वल टू एम्प्टी। भाई जब ये रोल नंबर का वेरिएबल जो हमने बनाया है ये एम्प्टी हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास डॉलर, यहाँ पे फिर मैं एक और आईडी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो वो मैं भी फ़िलहाल कॉल करा लेता हूँ, फिर ऊपर जाके हम उसको आईडी को बना लेंगे। डॉलर ब्रैकेट डबल कोटेशन, उसमें हम लिखेंगे आईडी हम देंगे एरर में हम यहाँ पे देंगे इसको टेक्स्ट डॉट TEXT टेक्स्ट। यहाँ पे हम अपना लिखेंगे जो हमें एरर प्रिंट कराना है, प्लीज इंटर रोल नंबर। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी CSS लगा देते हैं। CSS में हम इसको देते हैं कलर हम इसको देते हैं रेड, ये आएगा सिंगल कोटेशन में रेड। तो यहाँ हमारा हो गया काम कंप्लीट। और एल्स में क्या हो, एल्स में हमारा ये काम हो जाए था। तो उसके बाद अब हमारे पास दो आईडी हमने इजाफी बनाई है जो यहाँ पे हमने कॉल कराई है। अब उस आईडी को हमने ऊपर बनाना भी है, एक एरर की थी और दूसरी रिवर्स ये थी अलर्ट। तो एरर की पहले हम करते हैं यहाँ पे आके, एरर हमें कहाँ शो कराना है, अपनी जो हमारा ये इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप जो है हमारा, इसके नीचे यहाँ हमें एरर अपना शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक पैराग्राफ के टैग में हम को क्या करना है, सिंपल अपनी आईडी बनानी है। आईडी इज इक्वल टू डबल कोटेशन, उसमें आईडी क्या थी, हमने आईडी क्या रखी थी, आईडी हमारी है ये एरर। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऊपर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल V, कंट्रोल S। और दूसरी हमारी आईडी थी अलर्ट की। तो अलर्ट के लिए मुझे यहाँ फॉर्म को मैं यहाँ क्लोज करूँगा नीचे। उसके बाद मैं यहाँ एक कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर को मैं देता हूँ BG लाइट, और इसको मैं देता हूँ इसी मार्जिन MY3। उसके बाद मैं यहाँ बनाता हूँ एक रो के बाद में बनाता हूँ कॉलम, उसमें मैं एक बनाता हूँ आईडी के लिए एक और डिव, उसमें मैं ऐसे नहीं,
ID इज इक्वल टू जो हमने रखी थी नीचे अलर्ट। ये हमारा यहाँ पे हो गया काम कंप्लीट। इसको सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा जो एरर है वो शो हो रहा है या नहीं। पहले मैं इसको एम्प्टी को मैं सर्च रिकॉर्ड करता हूँ। ये आ गया मेरा एरर, प्लीज़ इंटर रोल नंबर। तो चलिए अब अगर हम यहाँ रोल नंबर लिख दें तो भाई क्या होना चाहिए। तो फ़िलहाल हमारे पास आ रहा है 404 का एरर, पेज नोट फाउंड। तो चलिए अब हम इसको जो पेज हमें जिस पेज पे हमें इसको लेके जाना है वो पेज बनाते हैं। यहाँ पे record.php जो हमने इसको नाम दिया है वो यहाँ से कॉपी करके इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। अब यहाँ मुझे व्यूअर सबसे पहले अपनी डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है। डेटाबेस को कनेक्शन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक वेरिएबल कनेक्शन का। उसमें हम बनाते हैं MySQLi _ connect। उसमें हम लिखेंगे अपना सर्वर, मेरा सर्वर है लोकल होस्ट रूट। उसके बाद है हमारा पासवर्ड हम एम्प्टी रखते हैं। और अब हमें यहाँ रखना है डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मैं यहाँ से लाऊंगा, ये रही मेरी डेटाबेस, ये रहा मेरा डेटाबेस का नाम एजेक्स टेबल। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ मैं इसको करूँगा पेस्ट। ये हो गया मेरा कनेक्शन। उसके बाद मुझे अपना रिकॉर्ड फेच करना है। तो उसके लिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल $query इज इक्वल टू, उसमें मैं यहाँ लिखूँगा अपनी क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। अब मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल, Ctrl+C Ctrl+V। उसके बाद अभी अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ के आके काम करना शुरू कर दूंगा तो ये मेरा पूरे जो मेरा टेबल है उसका रिकॉर्ड सर्च कर लेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे वो जो मैंने यहाँ पर रोल नंबर सेव करवाया हुआ है इस की के अंदर वेरिएबल में लाके, इस की में जो मैंने नंबर सेव करवाया हुआ है वो कुछ भी हो सकता है 2 3 4, उसके हिसाब से मुझे डेटा सर्च करना है, डेटा फेच करना है। तो उसके लिए व्यूअर्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर उसको सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको यानी सेट करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ इज सेट ब्रैकेट $_post, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे रोल नंबर। फिर यहाँ हम आएंगे नीचे। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल बनाता हूँ रोल नंबर, उसमें इज इक्वल टू $post स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोटेशन अगेन रोल नंबर। अब यहाँ पे जो मेरा वहाँ पे रोल नंबर था इस वाली फाइल में, ये इसमें जो रोल नंबर था वो मेरा इस वेरिएबल में आके सेव हो गया, इस वेरिएबल में आके वो रोल नंबर मेरा सेव हो गया। अब मुझे इस वेरिएबल में जो रोल नंबर सेव हुआ है उसकी बेस पे अपना रिकॉर्ड फेच करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने क्यूरी लिखी थी यहाँ पर, ये क्यूरी उठा के
मुझे इस इफ के ब्लॉक के अंदर पेस्ट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, यानी इसका मतलब ये होता है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ लगाऊंगा वेयर क्लोज, वेयर जहाँ पर आप यहाँ आते हैं रोल नंबर, ये फील्ड का जो नाम है, इस फील्ड का नाम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, वेयर रोल नंबर बराबर हो किसके, ये जो मेरा वेरिएबल है, ये जो मेरा वेरिएबल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। रोल नंबर की जो फील्ड है वो बराबर हो इसमें जो हमारी वैल्यू है उसके, वो रिकॉर्ड सर्च करना है। तो अब ये वो रिकॉर्ड सर्च करेगा। तो यहाँ पे मैं क्यूरी को अपनी रन करता हूँ, $run my SQLi _ क्यूरी। उसके बाद हमारा कनेक्शन का वेरिएबल और हमारा क्यूरी का वेरिएबल। उसके बाद अब गलत कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, जब रन का वेरिएबल के अंदर हमने रन के वेरिएबल में MySQLi क्यूरी लिखा, उसके बाद कनेक्शन का वेरिएबल और दो पैरामीटर पास होते हैं, कनेक्शन का वेरिएबल और क्यूरी का वेरिएबल। उसके बाद हमें इफ MySQLi num rows $run greater than 0 हो तो फिर हमारा लूप चलना चाहिए। लूप हम चलाएंगे इसमें while में हमारा एक वेरिएबल बनाना है हमें while लूप में, रो के नाम से रो इज इक्वल टू MySQLi fetch MySQLi fetch so। उसमें हम अपना जो हमारा रन का वेरिएबल है वो पास करेंगे, $run। ये मैंने यहाँ पे एक इजाफी लगा दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या करना है हमें, यहाँ तक हमारा रन के वेरिएबल में जो डेटा आ रहा था वो हमारा रो के वेरिएबल में हो गया अब सेव। अब मैं यहाँ पे करता हूँ अपनी PHP क्लोज, क्योंकि मुझे टेबल की शक्ल में यानी टेबल की शेप में अपना डेटा सर्च कराना है तो मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अपनी PHP करता हूँ क्लोज और यहाँ PHP करता हूँ स्टार्ट, ताकि ये मेरे एरर जो आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ अब मैं बनाता हूँ एक टेबल के मैं लिखता हूँ क्लास, दे देता हूँ पहले क्लास टेबल को मैं रखता हूँ टेबल लाइट, या टेबल को मैं करता हूँ डार्क और इसका टेक्स्ट करता हूँ लाइट। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना टी हेड का पोर्शन। टी हेड में मैं लिखता हूँ TH × 5। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या शो कराना है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और फीस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर
स्टूडेंट नेम, उसके बाद मैं लिखता हूँ फादर नेम, उसके बाद मेरे पास थी क्लास, और उसके बाद मेरे पास लास्ट में थी फीस। अब ये मेरा जो फील्ड का नाम है वो तो हो गया सेव। अब मुझे शो कराना है अपना डेटा, तो उसके लिए मैं बनाता हूँ अपनी टी बॉडी में मैं लिखता हूँ, बनाता हूँ एक टी आर यहाँ पे हमें एक दफ़े बनानी है, क्योंकि जितनी दफ़ा हमारा लूप अगेन एंड अगेन चलता रहेगा तो टी आर यानी टेबल रो की फ़िलहाल हमें एक ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही रोल नंबर दो बंदों को असाइन नहीं हो सकता, एक रोल नंबर पर एक ही स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे PHP के बाद यहाँ पे मुझे कराना है इको में मुझे कराना है डॉलर रो के वेरिएबल में मेरे पास जो डेटा है रो के वेरिएबल में जो मेरे पास डेटा है वो है सबसे पहले रोल। अच्छा, हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमने यहाँ फील्ड का नाम दिया हुआ वो ही कॉपी करके वहाँ लगा दें, ताकि ज़रा सा भी अगर एक वर्ड का भी मिस्टेक होगी तो वो डेटा सर्च नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास है रोल नंबर यानी रोल, उसके बाद NO, यहाँ पे मैंने PHP क्लोज की। अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, एंड यहाँ करता हूँ Ctrl+V करके पेस्ट। उसके बाद मेरे पास था स्टूडेंट नेम में यहाँ लिखूँगा तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ स्टूडेंट नेम, मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, यहाँ करूँगा इसको पेस्ट, एंड अब मैं इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। अब हमारे पास है फादर नेम, क्लास एंड फीस। तो यहाँ मैं खुद ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट के बाद फादर नेम एंड देन क्लास एंड लास्ट वन इज फीस, Ctrl+S। ये हमारा हो गया काम तकरीबन कंप्लीट। तो व्यूअर्स चलिए अब हम चेक करते हैं कि भाई ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर रोल नंबर 2 और करता हूँ डेटा सर्च। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आया है, record.php इन लाइन नंबर 2 अनकोड एरर। ये देखें यहाँ पे मैंने कनेक्शन की मिस्टेक की है, कनेक्शन यानी मेरा सही नहीं बन रहा। तो उसमें क्या मिस्टेक है, कनेक्ट की स्पेलिंग में मेरी मिस्टेक है। तो मैं इसको सही करता हूँ Ctrl+S, यहाँ के इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, एंड अगेन मैं यहाँ रोल नंबर लिखता हूँ 2, रिकॉर्ड करता हूँ सर्च। अब लाइन नंबर 8 में मिस्टेक दिखा रहा है, वही लाइन नंबर 8 रो MySQLi fetch SOC। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग की काफ़ी सारी मिस्टेक कर दी है, तो ताकि आप लोगों को भी एरर का पता चले कि कौन सा एरर कहाँ पे आ रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरा काम हो गया सारा कंप्लीट। ये मैंने 2 फाइल्स जो हैं, ये 2 फाइल्स मैंने बनाई। आप लोगों को बताया कि जैसे इसमें हमने पहले हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म के बाद हमने अपना एजेक्स का jQuery का काम किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रिकॉर्ड फेच कराया। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट आ भी रहा है या नहीं। जो हमारे एरर थे वो हमने क्लियर कर सॉल्व कर लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रोल नंबर 2, ये जो मेरे पास रिकॉर्ड है सारा डेटाबेस जो बनी हुई है, इसमें मैं अपना रोल नंबर 2 लिख के सर्च करता हूँ।
तो यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर 2 का जो रिकॉर्ड था वो आ गया। रोल नंबर 2, स्टूडेंट नेम मिसबा नज़र एंड फादर नेम नज़र, क्लास एंड फीस। तो एक और रिकॉर्ड सर्च करते हैं हम, रोल नंबर 5, रिकॉर्ड सर्च, हमारे पास आया मुइज़ हसन। और एक रिकॉर्ड हम और सर्च करते हैं तो वो भी हम देखते हैं, रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड भी हम सर्च करते हैं यहाँ पे। तो रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड सर्च हुआ। उसके बाद उबैद अकबर खान वेब डेवलपमेंट 5000। तो ये मेरा सारा रिकॉर्ड आ रहा है, सर्च हो रहा है। तो व्यूअर्स, अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, मैंने एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है उसका रिव्यू भी कराऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो व्यूअर्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।